सौमित्र खान बीजेपी के सांसद हैं और उन्होंने पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया है और सौमित्र ने बीजेपी के विष्णुपुर लोकसभा ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप था वो छोड़ा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की मीटिंग में भी नहीं गए सौमित्र खान और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण बैठक में नहीं गया। सौमित्र खान ने इसका यह तर्क दिया है, लेकिन कितना ये गले के नीचे उतरेगा पॉलिटिकल पंडित के, ये आप समझ सकते हैं। जब तक लॉकडाउन रहेगा किसी बैठक में नहीं जाऊंगा। सौमित्र खान ने यह भी कह दिया। टीएमसी में लौटने की अटकलों को सौमित्र खान ने खारिज किया है। टीएमसी से बीजेपी में आए और ये कह रहे हैं कि टीएमसी में लौटने की अटकलों को वो बिल्कुल भाव नहीं देते और बिल्कुल खारिज करते हैं इसको। सौमित्र खान का राजनीतिक सफर देखिए। 2011 में कांग्रेस की टिकट पर कतुलपुर सीट से विधायक बने सौमित्र खान। उसके बाद दिसंबर 2013 में सौमित्र खान ने टीएमसी का दामन थाम लिया और सौमित्र को टीएमसी में लाने में मुकुल रॉय की काफी अहम भूमिका थी, जो खुद बीजेपी में है इस वक्त, टीएमसी में लाने में। और अब मुकुल रॉय 2014 में टीएमसी की टिकट पर विष्णुपुर सीट से सौमित्र खान सांसद बने। जनवरी 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए। अभिषेक, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल की सियासत को तो आपने बड़े ढंग से कवर किया है। सौमित्र खान उस समय भी बड़ी सुर्खियों में आए थे जब उनकी पत्नी ने टीएमसी का दामन थाम लिया था और सौमित्र खान पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। क्या ये माने जो बात तौसीफ कह रहे हैं, और ये बस भी है कि हार के बाद कई बीजेपी नेता टीएमसी में जा सकते हैं, जिनमें वो बहुत सारे हैं जो टीएमसी से बीजेपी में आए हो, और ये कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है बीजेपी के लिए अगर ये होता है तो? देखिए, इसके पीछे बीजेपी के भीतर का जो अपना इक्वेशन है वो भी एक बड़ा कारण है। सौमित्र खान का मामला आज का नहीं है। ये इलेक्शन के इस वक्त भी, उन दिनों में भी हमने देखा था कि जो उनके अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के दिलीप घोष, उनके साथ में उनकी नहीं बनती और ये बात पूरे पब्लिक फोरम पर आ चुकी थी। कई बार जो प्रभारी हैं बंगाल बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय, उनको बीच में दखल देना पड़ा था इन दोनों के बीच में, ताकि क्योंकि सौमित्र खान भी वहां पर साथ में युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं पश्चिम बंगाल के और दिलीप घोष पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो ये दरारें अंदर के इक्वेशन में पहले से हैं। ये दरारें हार के बाद, जाहिर सी बात है, जब हार होती है दरारें और ज्यादा गहराती हैं, तो ये उसी का असर दिखाई पड़ रहा है। पुरानी दरार है। रविशंकर को बोलना चाह रहे हैं इसी पर। रविशंकर, बताइए ग्राउंड से क्या खबरें मिल रही हैं? देखिए, इसके बारे में एक छोटा सा अपडेट दे दूं। कल जब सौमित्र खान का ये पूरा किस्सा हुआ, उन्होंने व्हाट्सएप मीडिया ग्रुप जो है उन्होंने वो वाला छोड़ दिया विष्णुपुर का, इसका पहले भी उन्होंने छोड़ दिया था। उनकी जो वाइफ है जो कि सुजाता खान, जो अभी तृणमूल में है, उन्होंने सौमित्र खान को तृणमूल में ऑलरेडी वेलकम कर दिए हैं। अच्छा। उनका ये कहना है कि मैं सौमित्र खान को तृणमूल में आह्वान करता हूं कि वो आए, तृणमूल में ज्वाइन करे। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि दोनों के बीच दरार चल रहा है, लेकिन वो दरार को मिटाने के लिए सुजाता खान पे ये चाह रहे हैं कि सौमित्र खान आके तृणमूल ज्वाइन कर जाए। आपने भी वेलकम कर दिया है क्या? ऑफिशियली वेलकम हो गया टीएमसी की तरफ से सौमित्र खान का? नहीं, देखिए, ये डिसीजन जो है हाई लेवल पे लिया जाएगा कि उनको क्या करना है या नहीं करना है, इस पे इग्नोर करना है। अगर जो भी होगा स्टेटमेंट मीडिया में वो तो आपको रिलीज कर ही दिया जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जनता के सामने इन नेताओं का कोई रेपुटेशन नहीं रहता है और इस बात का जरूर ख्याल रखा जाएगा। नेताओं का जो अपॉर्चुनिटी, सौमित्र खान जो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जो आज इधर मौका मिला उधर चले गए, कल उधर मौका मिला उधर चले गए, जिनका कोई आइडियोलॉजी नहीं रहता, जिनका जनता के प्रति सर्विस देना, जनता के लिए काम करने का जिनका सिंसियरिटी नहीं रहता। ममता बनर्जी पर भी लग सकता है। एक समय वो यूपीए में शामिल थी, फिर एनडीए में शामिल हो गई, फिर किसी में गठबंधन में शामिल नहीं है, फिर तो ये आरोप उन पर भी लग सकता है कि वो भी अपने अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कभी किसी गठबंधन में जाती हैं, कभी किसी गठबंधन में जाती हैं। गठबंधन करना वो अलग होता है। एक पार्टी क्या गठबंधन में विचारधारा का कोई मतलब नहीं है? वो अलग होता है। जब गठबंधन होता है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सेट किया जाता है, उस पे गठबंधन होता है। गठबंधन ही हमारे देश में अलायंस पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस होना, यही डेमोक्रेसी में होता है। लेकिन एक व्यक्ति जो एक पार्टी में होता है। गौतम दादा, एक मनोज गौतम दा, क्या इस बात में कोई दम है कि कोई कभी कांग्रेस में रहा है, कभी टीएमसी में रहा है? ऐसे देखे तो पश्चिम बंगाल में तो ना शायद आधे से ज्यादा नेता होंगे जो कभी किसी पार्टी में रहे, कभी किसी पार्टी में रहे। क्या जनता को इससे फर्क पड़ता है? जनता का तो फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, टीएमसी छोड़ के भाजपा में गए, सौमित्र खान वहां से जीत गए। आपको एक याद दिला दो छोटी घटना, जो हम TV9 के तरफ से जब कलकत्ता गया था वोट की प्रोग्राम के लिए, सौमित्र खान आए थे। मैं उसी को
यही सवाल किया था कि आप आजकल अभिषेक के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या कारण है? उन्होंने कहा था, जवाब दिया था ऑन रिकॉर्ड जो कैमरा में है कि मैंने अभिषेक को क्षमा कर दिया। तो ये पहले से मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसको शायद लग रहा है कि बांकुड़ा में शायद बीजेपी। ठीक है, मैं बीजेपी से इस पर जवाब लेता हूँ। देखिए, टीएमसी आरोप जो लगा रही है, सौमित्र खान उस आरोप को बल दे रहे हैं मनोज जी, और वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी के कुछ, क्योंकि ये खबरें हैं कि बीजेपी के तमाम विधायक, बीजेपी के नेता टीएमसी में जाने के लिए फिर से अंदर खाने कुछ बातचीत कर रहे हैं। क्या बीजेपी अपने नेताओं को रोक नहीं पा रही? गौरव जी, ऐसा है, ऐसा कोई भी अभी तक कोई, मैं आप ही के माध्यम से सुन रहा हूँ, मुझे तो पहली बार पता लगा कि ऐसा कुछ चल रहा हो सकता है। इस तरह की चीजें चल रही हो, इनके अंदर खाने से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लोगों को डराया जा रहा है, हिंसा की जा रही है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो जिस टीएमसी की बात की राग अलाप रहे, जिस ममता दीदी की बात कर रहे हैं, वो वंशवाद, परिवारवाद का विरोध करके वो कांग्रेस के गर्भ से ही पैदा हुई निकली हुई पार्टी है। टीएमसी कहीं बाहर से नहीं आई है, वो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेत्री रही है। आपको शायद ज्ञान नहीं है, तौसीफ भाई थोड़ा सा इतिहास पढ़ के आया कीजिए। और जो बोल रहे हैं कि ये इधर चले कि उधर चले, भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। सभी लोग एक साथ, एकजुटता के साथ सबको अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन ये पूरा प्रयास कर रहे हैं, ये जो प्रताड़ित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके लिए कोई संवेदना नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।